घिनौनी और बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। बुज़दार में स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया गया। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद एक भयानक हमले की हिदायत भारत ने दी। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी हमरा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास। खुजदार हमले पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की इयादत भी की। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे जंगों से मुबर्रा होते हैं। कबायली जो कोड है जंग का, बल्कि इंसानी उन तमाम कोड से ये मुबर्रा है। तो फ्रॉम द डे फर्स्ट मैं ये कह रहा हूँ कि इस जंग को जिस बुज़दिली के साथ लड़ा जा रहा है, जिस बेदर्दी के साथ लड़ा जा रहा है, उसको अब खामोश तमाशाई बन के नेशन को नहीं सोचना है। यू हैव टू बी ऑन द वन साइड। या तो उन बच्चों के, मासूम बच्चों के कातलों के साथ खड़े हो जाए, या फिर अपनी रियासत, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हो जाए कि उनका कला कमा किया सके। मासूम बच्चों का मुकद्दस खून रायगा नहीं जाने देंगे। हमला करने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल करेंगे। सरफराज बुगटी कहते हैं कि प्रॉक्सीज को हर सूरत शिकस्त देंगे। पाक भारत मुज़ाकरात में अमेरिका बुनियादी किरदार अदा करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत सऊदी अरब या UAE में हो सकती है। भारत से मुज़ाकरात के लिए कोई तीसरा मुल्क किरदार अदा करता है तो हम तैयार हैं। जंगबंदी की दरख्वास्त भारत की जानिब से की गई। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। श्रीनगर और कमात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, भारत से मुज़ाकरात हुए तो कश्मीर और पानी समेत 4 अहम निकात पर गुफ्तगू होगी। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल तौर पर हुकूमत का है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। चौधरी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में कहा, पाक अफवाज ने भारत को फिर मुज़ाकरात का इंदिया दिया है। दोनों ममालिक के आला अस्करी अफसरान के दरमियान राबता मौजूद है। सियासत और सिफारतकारी के मामलात हमारे दायरे कार में नहीं। मोदी सरकार ने एक और पाकिस्तानी सिफारत नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। भारतकार को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय वजारत खारिजा के मुताबिक सिफारतकार शवराना सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को तलब करके डीमार्च भी दिया गया। पाकिस्तान भी इंडिया को रद्द अमल देने के लिए तैयार। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान भी भारतीय सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देगा। बहादुर अफवाज ने भारतीय राफेल तैयारों को फेल कर दिया। भारतीय जहरियत के खिलाफ कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, दुनिया समझ रही थी भारत ताकतवर है। आलमी बरादरी में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। इजलास में भारतीय जहरियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। सही 800 गाँव को बतदरीज मॉडल विलेज बनाया जाएगा। 1100 इलेक्ट्रिक बसेस पंजाब के तमाम अजला को देने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि अंदाज़ा नहीं था 1 साल में इतनी कामयाबियां मिलेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज कौम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा और साबिक फौजियों के कर दिया। बानी PTI का एक बार फिर पोलीग्राफिक टेस्ट से इनकार। लाहौर की तफ्तीशी टीम के साथ शामिल तफ्तीश होने से माजरत।
बानी पीटीआई ने तफ्तीशी टीम को तहरीरी मौक़िफ़ भिजवा दिया। कहा, इन टेस्ट के जरिए प्रोसिक्यूशन मुझे फंसाना चाहती है। दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह डीएसपी जावेद आसिफ का कहना है, बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग के 3 टेस्ट करने हैं। मुलजिम टेस्ट नहीं कराएगा तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल होगी। सेनेट कायमा कमेटी में इमल वली खान और चेयरमैन पीटीए के दरमियान झड़प। हफीजुर रहमान का एएनपी के सरबराह इमल वली खान पर तंज, चर्च का सिगरेट मांग लिया। चेयरमैन पीटीए की बात पर इमल वली शदीद बरहम। कहा, आपको जुर्रत कैसे हुई ऐसी बात करने की। इमल वली को सीख पा देखकर हफीजुर रहमान ने माजरत कर ली। इमल वली खान का चेयरमैन पीटीए के खिलाफ सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक पेश करने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, हफीजुर रहमान की बदतमीजी काबिल बर्दाश्त नहीं। यकीनी बनाऊंगा कि चेयरमैन पीटीए को मनसब से हटाया जाए। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बजट साजी पर मुशावरत। आईएमएफ का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। हुकूमती ज़राई के मुताबिक आईएमएफ को ब्रीफिंग में कहा कि राइट साइजिंग का अमल रवां साल दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीआईए की निजकारी इस साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। तीनों तकसीम कार कंपनियों की निजकारी दिसंबर तक मुकम्मल करने का हदफ है। ICC ने गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले का भारतीय दावा झूठा करार दे दिया। मैदानी इलाके अगले 3 दिन शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। सिब्बी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन मकाम करार। रहीम यार खान, दादू 47, लाड़काना, रोहड़ी, डेरा गाजी खान का पारा 46 डिग्री को छू गया। सरगोदा में 45, लाहौर और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर। फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हुसैन तल्लत, इरफान खान टीम में शामिल। खुशदा, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खुशदार में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के स्कूल की बच्चियों और असातिज़ा पर हमले से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमले में ज़ख्मी होने वालों की इयादत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान दौरे के बाद इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। नहीं जाने देंगे, हमला करने वाले चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत हमेशा ऐसी ही बुज़दिलाना कार्रवाइयां करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। भारतीय प्रॉक्सीज को शिकस्त दी। ये इस वाक़े की सबसे पहले तो मज़म्मत और शदीद अल्फाज में मज़म्मत के बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे जंगों से मुबर्रा होते हैं। कबायली जो कोड है जंग का, बल्कि इंसानी कोड जो जंग का है, उन तमाम कोड से ये मुबर्रा है। तो फ्रॉम द डे फर्स्ट मैं ये कह रहा हूँ कि इस जंग को जिस बुज़दिली के साथ लड़ा जा रहा है, जिस बेदर्दी के साथ लड़ा जा रहा है, उसको अब खामोश तमाशाई बन के नेशन को नहीं सोए। यू हैव टू बी ऑन द वन साइड। या तो उन बच्चों के, मासूम बच्चों के कातलों के साथ खड़े हो जाए, या फिर अपनी रियासत, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हो जाए कि उनका कला कमा किया जा सके।